मिस्टर नवीन फ्रॉम ज्ञान विज्ञान कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक छोटा टॉपिक ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइम एंड टेंस। आते हैं हम लोग टॉपिक पर अपना। टाइम एंड टेंस जानेंगे। टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है। टाइम दैट मीन्स समय, टेंस दैट मीन्स काल। दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या संबंध है, क्या भिन्नता है, और हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखा जाए माय डियर, तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म से लिया गया है। यह एक यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, टाइम पर बात किया जाए तो एक यूनिवर्स कॉन्सेप्ट है, सेम में भी यही है। विशेष हम लोग देखते हैं टाइम एंड टेंस का जो बांटा गया है। जानेंगे टाइम एंड टेंस में हमें टेंस कितने होते हैं, टाइम कितने होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पर हम लोग विचार करेंगे, टाइम क्या होता है। तो बात किया जाए माय डियर टाइम का, तो अगर टाइम देखते हैं तो मेनली टाइम को चर्चा किया जाए, टाइम सिर्फ तीन ही होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम की चर्चा किया जाए तो वो होता है प्रेजेंट टाइम। सेकंड देखा जाए तो होता है माय डियर पास्ट टाइम। थर्ड का देखा जाए तो होता है माय डियर फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं कि लास्ट सेंटेंस या जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हैं, हो, हैं इत्यादि लगा हो, उससे हम लोग प्रेजेंट टाइम के नाम से जानते हैं। उसी तरीका से अगर पास्ट टाइम की बात किया जाए, पास्ट टाइम कैसे पहचानेंगे, द लास्ट ऑफ वर्ब था, थी, थे। और फ्यूचर टाइम की बात किया जाए, इसका होगा मीन्स आइडेंटिफाई होगा ये टाइम पहचानने का ये तरीका है। प्रेजेंट टाइम कैसे पहचानेंगे, जिसके अंत में जिस हिंदी में है, हो, है लगा हो, वो प्रेजेंट टाइम कहलाएंगे। जिसके अंत में था, थी, थे लगा हो, उससे हम पास्ट टाइम का नाम जानते हैं। और जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी के अंत में गा हो, गी हो, गए हो, उससे हम लोग फ्यूचर टाइम के दायरे में बात करते हैं। यानी टेंस तीन होते क्या है, टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब मेनली बात किया जाए टेंस के ऊपर, तो माय डियर टेंस जो होते हैं, अक्सर देखते हैं लोग बताते हैं टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जबकि वो टेंस नहीं है। है क्या, रियल में एक्चुअल वो टाइम होता है। टेंस होते हैं माय डियर चार। टेंस क्या होते हैं, चार। जैसे में कौन कौन सा टेंस का बात किया, टेंस कौन कौन से चार होते हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे टेंस चार कौन कौन से होंगे। टेंस अगर चार की बातें किया जाए, तो पहला का नाम होता है माय डियर इनडिफिनिट। मेनली हम लोग टेंस पर चर्चा किए, करेक्ट टेंस। टेंस यदि देखा जाए तो मेनली माय डियर जो टेंस होते हैं, टेंस होते हैं माय डियर कितने, चार होते हैं। नाम क्या क्या होगा, तो फर्स्ट का नाम होता है माय डियर इनडिफिनिट। इनडिफिनिट। सेकंड का देखा जाए तो उससे हम लोग जानते हैं क्या नाम देंगे, उसका होगा नाम वो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। थर्ड बात किया जाए तो होते हैं परफेक्ट। परफेक्ट। फाइनली चौथा देखते हैं
उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मेनली सारे में प्रेजेंट टाइम के साथ भी आते हैं, पास्ट टाइम के साथ भी आते हैं और फ्यूचर टाइम के साथ भी आता है। इंडिफिनिट की हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल। इंडिफिनिट को अन्य शब्दों में बात किया जाए तो उसे हम लोग सिंपल ही बोलते हैं। इस इंडिफिनिट का ही नाम क्या होता है? सिंपल लोग बोलता है, इसी हम लोग सिंपल बोलते हैं। सेकंड हो गया कंटिन्यूअस, थर्ड हो गया परफेक्ट और लास्ट फाइनली होता है। तो बात की जाए कि हम लोग इनडिफिनिट कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इनडिफिनिट है। हम लोग जानते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता इत्यादि लगा हो, उससे हम सिंपल वे में बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है। वैसे अगर देखें हम कंटिन्यूअस की केवल पहचान की बात करें तो उससे हम बोल सकते हैं लास्ट ऑफ वर्ब, लास्ट ऑफ वर्ब या जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहा, रही, रहे इस लगा हो, उससे हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, वो कंटिन्यूअस कहलाते हैं। बाकी तो लास्ट वर्ब चुका है, सॉरी चुका, चुकी, चुके या या ई ये, इससे हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। चुका, चुकी और चुके, ये हो गए परफेक्ट पहचानेंगे माय डियर। और सेम उसी तरीके से बात किया जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे हम लोग हिंदी में पहचान पूछे तो इसको बोलते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान मेनली ऐसे हम लोग हिंदी के रूप में पहचानते हैं। फाइनली बात किया जाए कैसे हम लोग अंग्रेजी में आइडेंटिफाई करेंगे, अंग्रेजी में देखा जाए तीन डिफिनिट में मात्र तीन वर्ब कॉन्सेप्ट होता है, या इनडिफिनिट में या तो V1 आ सकते हैं, या तो V5 आ सकते हैं, या V2 आए। मेनली देखा जाए V1, V1 आपको V1 के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म को हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं। ऐसे ही बोला जाए कि कोई भी वर्ब का जो जन्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। V1 मीन्स होता है, V1 मीन्स होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म को हम लोग V1 बोलते हैं। वैसे यदि V2 बोला जाए, V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, वर्ब का पास्ट फॉर्म को हम लोग V2 के नाम से जानते हैं। और देखा तो V5 जो होता है, V5 जो होता है माय डियर, ये वर्ब का पांचवा रूप होता है जो कि सिंगुलर होता है। यानी किसी भी वर्ब में यदि आप सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ आप एस या एस ऐड कर देंगे, वो सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर के साथ साथ ही इसे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य भी बोलते हैं हम लोग। यानी V5 का प्रयोग प्राय हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात किया जाए ही, सी तथा किसी एक नाम के साथ ही V5 का प्रयोग किया जाता है। बाकी बाकी यदि बात किया जाए प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा, और फ्यूचर के इंडिफिनिट V1 आएगा, पास्ट के इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में V1 आएगा। यानी सिंपल वे में देखा जाए कि V1 का प्रयोग से V1 और V2 V5 मेनली इंडिफिनिट की पहचान होता है। यदि कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा किया जाए तो कंटिन्यूअस मेनली आप V4 तो कंटिन्यूअस होता ही है, केवल V4 कह देने से कंटिन्यूअस ये फाइनली नहीं हो सकता है जब तक इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब न लगाते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब HV+V4 इस रूप को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। परफेक्ट मीन्स होता है V3 फॉर्म को परफेक्ट बोल सकते हैं। अन्य शब्दों में अगर बोलना है तो हैज फॉर्म, यानी हैज फॉर्म बोल सकते हैं। हैव फॉर्म बात किया था परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट मीन्स जिसमें परफेक्ट मीन्स हो गया माय डियर V3 और कंटिन्यूअस मीन्स V4 हो जाएगा, कंटिन्यूअस मीन्स V4 हो जाएगा। मानी वैसी सेंटेंसेज जिससे V3 के साथ साथ V4 भी आए उससे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। यानी V4 प्लस
यानी V4 प्लस, यानी V3 प्लस V4, इस रूप को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, PP, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम है, जानेंगे। PPC बोल सकते हैं, PPC पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, यानी जितना भी सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं सारे के साथ V3 प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग एक सिंपल प्रेजेंट का इंडिफिनिट, यानी हम लोग जानेंगे किसी भी टेंस के इंडिफिनिट की पहचान क्या होगा। लास्ट ऑफ वर्ब ता ती ते, वो इंडिफिनिट हो गया, सिंपल इंडिफिनिट हो गया। रहा रही रहे, ये प्योर कंटिन्यूअस हो गया, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दे या पास्ट कंटिन्यूअस बोल दे, ओनली कंटिन्यूअस। ये बोल चुका, चुकी, चुके, ये ओनली परफेक्ट बोलेंगे, ओनली परफेक्ट। था जोड़ देंगे तो आप बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट, है जोड़ देंगे चुका है तो बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यदि सिम जोड़ते चुकीगा पहले लगा देते हैं तो फाइनली से आप बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस का ये वाक्य है। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें है पढ़ना है टेंसेज विद प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के साथ टेंस पढ़ना है, 4 हो गए। पास्ट टाइम के साथ ये देख लें, ये फ्यूचर टाइम के साथ दिख रहा है हम लोगों को। बात किया जाए सिंपल प्रेजेंट, तो सवाल होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स क्या होता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हो सिंपल प्रेजेंट मीन्स होता है माय डियर इनडिफिनिट, यानी इनडिफिनिट को ही सिंपल के नाम से जानते हैं, यानी इसी को आप लोग बोलते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट। सिंपल प्रेजेंट को ही हम लोग अन्य शब्दों में बोल सकते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। इस वाले क्या क्या कहेंगे? प्रेजेंट इनडिफिनिट है वर्तमान में जितने सारे वर्क होंगे या वर्तमान में जितने सारे हम लोग हैबिचुअल एक्शन होता, सारे हम लोग प्रेजेंट के इनडिफिनिट रखते हैं। अगर बात किया जाए प्रेजेंट इनडिफिनिट के ऊपर तो देखते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट क्या कैसे हम लोग पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं। पढ़ते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट के ऊपर माय डियर हम लोग। देखिए इसका नाम दिया गया है प्रेजेंट टेंसेज में। आप पहला पढ़ना सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन सिंपल प्रेजेंट को आप अन्य शब्दों में और क्या कह सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इनडिफिनिट। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इनडिफिनिट। इसमें क्या सीखना हम लोगों को? ये साफ शब्दों में कहता है इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत, दैट मीन्स आदत या सो कार्य हैबिचुअल एक्शन, हमने एक शब्द में बोली कि हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट का इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों में यदि हम लोग अगर दिखाना है तो भी बता सकते हैं आपको। आइडेंटिफिकेशन माने हिंदी में पहचान बतानी हो, इसको आप ऐसे बता सकते हैं माय डियर आइडेंटिफिकेशन। इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स पहचानेंगे कैसे, दैट मीन्स कहते हैं हम लोग इसकी पहचान की बात किया जाए बोलते हैं लास्ट ऑफ वर्ब, लास्ट ऑफ वर्ब ता है, ती है, ते हैं, ईटीसी, ईटीसी आर केप्ट इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दैट मीन्स जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो उसे हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। बट ये 100% जो बोलते हैं पहचान 100% सत्य नहीं होता है। यदि ताहती केवल बोल देने से प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचान हो जाए तो ये कहना 100% सिक्योर नहीं कि सत्य ही होगा। आते हैं बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो देखा तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर विचार करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर तो मैं पहला स्ट्रक्चर बात किया जाए आइडेंटिफिकेशन, देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे आइडेंटिफिकेशन में होगा क्या? लास्ट ऑफ अब ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ये सारे को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से जानते हैं। इसकी पहला स्ट्रक्चर होता है माय डियर सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव। इसको हम लोग अन्य शब्द में बोल सकते हैं माय डियर अफर्मेटिव के भी नाम से जानते हैं हम लोग। इसको हम लोग पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव के भी नाम से जानते हैं। अब बात होता है एस, एस फॉर सब्जेक्ट V1 और V5। कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का
या तो V1 फॉर्म आता है या तो V5 आता है। अब ये जानना है कि V1 कब आएगा और V5 कब आएगा। तो माय डियर, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल हो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात किया जाए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वहां V5 आता है। बाकी यदि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे में सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको ही हो, सी हो, तथा कोई नाम हो, कोई नेम हो, यदि वो सब्जेक्ट बन के आते हैं माय डियर, तो वहां आपको V5 लगाना होगा। डेट मीन्स आप V5 मीन्स कह सकते हैं वर्ब में बोलते हैं। अब ये जानेंगे वर्ब में एस और इस लगाते क्यों है। किसी भी वर्ब सिंगुलर फॉर्म को ग्रहण कराने के लिए, सिंगुलर फॉर्म देने के लिए वर्ब को सिंगुलर फॉर्म देने के लिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल बात किया जाए, जैसे आप लोग बस पढ़े होंगे, जब किसी भी नाउन में प्राय हम लोग जनरली एस या ईएस को ऐड कर देते हैं, तो प्राप्त रिजल्टेंट मेरा प्लुरल बन जाता है। क्या होता है? प्लुरल बन जाता है, यानी नाउन एस या ईएस प्लुरल बन गया। जबकि यही जो है, ये जो एस और ईएस हम लोग किसी भी यदि वर्ब में जोड़ देते हैं, किसी वर्ब में जोड़ देते हैं, इसके बाद जो हम लोग रिजल्टेंट मिलेगा वो वर्ब हो जाता है माय डियर सिंगुलर। क्या हो जाता है? सिंगुलर। यानी नाउन का जस्ट वाइस वर्सा है। किसी नाउन में आप एस या एस लगाओ तो हम लोग जो रिजल्ट प्राप्त होगा प्लुरल होगा। जबकि हम लोग किसी वर्ब में एस या ए जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा माय डियर वो आपका होगा सिंगुलर। तो आज के लिए हम लोग टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास से पुनः हम लोग मिलते हैं।